एक गांव में शिवानी नाम की एक लड़की अपने दादी के साथ रहा करती थी और वह लोग काफ़ी गरीब थे। इसलिए शिवानी को लोगों के घरों में काम करने जाना पड़ता था, क्योंकि शिवानी को अपनी दादी की दवा लाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती थी। इसलिए शिवानी दूसरों के घर में जाकर काम करती थी। एक दिन शिवानी अपने दादी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी दादी को खांसी बहुत आ रही है, जरा चेक कर लीजिए इनको। मैंने तुम्हारी दादी को बेटा चेक किया है। मुझे लग रहा है इनको टीबी हो गया है। जल्द ही जल्द इनको इलाज की जरूरत है, नहीं तो इनकी बहुत दिक्कत हो जाएगी। डॉक्टर साहब, जरा बताइए कितना इलाज में खर्चा आएगा, कुछ अंदाजा बता दीजिए। देखो बेटी, इनके इलाज के लिए लगभग 5 से 10 लाख रुपए की जरूरत है। जल्द ही जल्द इनका इलाज चालू हो जाए तो ज्यादा ही अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका एक पैसा चुका दूंगी। आप इलाज करना शुरू कीजिए। लेकिन शिवानी बेटा, तू ये पैसा कहाँ से लाएगी? बड़ी मुश्किल से तो हम लोग खाने के लिए पैसा जुटा पाते हैं। अरे दादी माँ, तुम चिंता न करो, मैं लोगों के घर में जा जा कर काम करूंगी और तुम्हारा इलाज करूंगी, तुम चिंता मत करो। फिर शिवानी अपने दादी को घर लेकर आ जाती है। देखिए दादी, आपको अब कुछ काम नहीं करना है। डॉक्टर ने आपको आराम के लिए सत्य सत्य कहा है। लेकिन बेटा, तू अकेले इतना काम कैसे करेगी? मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है। तुम दादी चिंता मत करो, मैं सब काम कर लूंगी, तुम सिर्फ आराम करो। फिर अगली सुबह जैसे ही होती है, शिवानी सुबह जल्दी एक घर में जाती है और दरवाज़ा बड़बड़ाकर कहती है, कोई है? मैम साहब, दरवाजा खोलिए। मैम साहब, मुझे कोई काम मिलेगा क्या? मैं झाड़ू पोछा सब बर्तन वर्तन खाना आना सब बना लेती हूँ। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, मुझे प्लीज रख लीजिए। चल यहाँ से भाग जा, मेरे यहाँ कोई काम वाम नहीं है। पता नहीं लोग अपनी जवान बेटी को कैसे इधर उधर भेज देते हैं, पता नहीं कितने लापरवाह माता पिता होंगे इसके। मैम साहब, मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं लोगों के यहाँ काम करती हूँ। फिर शिवानी वहाँ से उदास होकर अपने घर आ जाती है। दादी, आज मुझे एक मैम साहब ने बड़ा बुरा भरा कहा, मुझे बड़ा दुख हुआ। अरे बेटा, हम लोगों को तो लोग ऐसे कहते ही रहते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब है ना, इसलिए हम लोगों को लोग कहते ही रहते हैं। ना रो बेटा। उन मैम साहब ने मेरे माता पिता तो उल्टा सीधा कहा, मुझे बहुत दुख हुआ दादी। फिर जैसे ही अगली सुबह होती है तो शिवानी अपनी दादी से, दादी माँ, अब मैं जा रही हूँ काम पर, आप सिर्फ लेते रहिएगा, कहीं कुछ काम मत करिएगा। इतना कहकर शिवानी वहाँ से काम के लिए निकल जाती है। आ गई महारानी, इतने दिन कहाँ थी? मैं तो तंग आ चुकी हूँ तुमसे। मैम साहब, मैं क्या बताऊँ, मेरी दादी बीमार थी, इसलिए मैं उनकी सेवा कर रही थी, इसलिए मैं बहुत दिन से काम पे नहीं आ पाई, मुझे माफ कर दीजिए। देख शिवानी, कल से आने की जरूरत कोई नहीं है। अब मैं अपना काम खुद ही कर लूंगी, मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ। जाओ। फिर शिवानी वहाँ से चली जाती है और दूसरे घर में जाती है, लेकिन वह सोच रही थी कि मुझे यहाँ काम नहीं मिला तो क्या होगा। फिर अंदर से मालकिन आती है बाहर। मैम साहब, क्या मुझे काम मिलेगा? मैं झाड़ू बर्तन खाना सब बना लेती हूँ, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें काम करने के लिए यहाँ रख सकती हूँ, लेकिन एक भी छुट्टी नहीं चलेगी, ये ध्यान रखना। हाँ मैम साहब, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ।
कल 7 बजे से पहले ही आ जाना, जा जल्दी, क्योंकि मेरे बेटे को कॉलेज जाना होता है। फिर शिवानी बहुत खुश थी, इसलिए वह झूमती हुई अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगती है और अपने दादी को यह सब बताती है। दादी, अब मुझे काम मिल गया है, अब आपका इलाज हो पाएगा। मैं खूब मेहनत करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अरे बेटा, तुम कितना मेहनत करती हो, बड़ी मुश्किल से तो हमारा रोजी रोटी चलती है, मेरा इलाज कैसे करा पाओगी तुम? आज तुम्हारे मम्मी पापा जिंदा होते तो यह सब तुम्हें नहीं करना पड़ता, लेकिन उनका एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, इसलिए वह इस दुनिया में आज नहीं है। बड़ा दुख होता है। दादी, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जैसे ही सुबह होती है, शिवानी अगले दिन काम के लिए निकल जाती है और झाड़ू पोछा मैम साहब के यहाँ लगाना चालू कर देती है। झाड़ू पोछा लगाते लगाते काफ़ी दिन उसको वहाँ बीत जाते हैं और मैम साहब का एक बेटा भी था जिसको शिवानी से प्यार हो जाता है और एक दिन वह बैठकर प्यार भरी बातें करते हैं। देखो शिवानी, कान खोल के सुन लो, कल से मुझे साहब मत कहना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मुझे साहब कहती हो। राजेश और शिवानी आपस में बात कर रहे थे, तभी राजेश की मम्मी आ जाती हैं और कहती हैं कि अच्छा, तुम काम के लिए नहीं आई हो, मेरे बेटे को फंसाने आई हो। रुक जा, तुमको बताती हूँ। सोचा होगा कि मैं इस लड़के को प्यार में फंसा लूं और इस फिर तभी वहीं राजेश के मामा जी आ जाते हैं। अरे क्या हुआ दीदी? मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा कि अपने दीदी से मिल लूं। देखिए भैया, मैंने इस लड़के को काम पे रखा और ये लड़के मेरे बेटे पर दोरे डाल रही है। इस दुनिया में तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। तुम चिंता न करो बहना, मैं इसका कोई इंतजाम करता हूँ। अगले दिन राजेश को उसकी माँ कहीं काम के लिए बाहर भेज देती है जिससे वह सब अंजाम दे सके। फिर एक दिन राजेश के मामा और मम्मी गैस में छेद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है तो शिवानी काम पर आती है और रोटी बनाने के लिए जैसे ही गैस को जलाती है वैसे ही उसके शरीर में आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, मेरे शरीर में आग लग गई है, बचाओ बचाओ। यह सब सुनकर राजेश के मामा और मम्मी वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं कि तेरे साथ यही होना चाहिए, चल तू चलते यही मर जा, कोई नहीं बचाने आएगा। तूने मेरे बेटे को फंसाया था ना। लेकिन शिवानी चिल्लाती रहती है और कोई नहीं बचाता और राजेश की मम्मी और मामा वहाँ से चले जाते हैं। शिवानी जलकर वहीं मर जाती है और चुड़ैल बन जाती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, जिन जिन लोगों ने मुझे मारा है मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। फिर अगले दिन शिवानी राजेश की मम्मी और भाई के पास जाती है जो घोड़े बेचकर सो रहे थे। अच्छा, तुम दोनों यहाँ सो रहे हो मुझे मारकर, मैं तुमको मारकर ही मारूंगी। और शिवानी की आत्मा फिर उनके बेड में आग लगा देती है जिसकी वजह से उनका शरीर जलने लगता है और वह शोर मचाने लगते हैं कि बचाओ बचाओ, लेकिन शिवानी को कोई दया नहीं आ रही थी। तुम लोग जलकर मरो, यही लायक हो। मैंने भी ऐसे चिल्लाया था लेकिन तुमने कोई मेरी मदद नहीं की थी। फिर शोर सुनकर राजेश वहाँ आ जाता है और कहता है कि देखो शिवानी, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, इनको मत मारो, इनका किए का फल इनको मिलेगा, तुम चिंता मत करो। तुम अपने हाथ क्यों गंदे करती हो, मैं इनको देख लूंगा। देखो राजेश, मेरी दादी अकेली रहती है, वह काफी बूढ़ी हो गई है।
देखो शिवानी, अब तुम्हारी दादी का इलाज मैं कराऊंगा, वह मेरी जिम्मेदारी है, तुम इन लोगों को छोड़ दो। फिर उन दोनों तो शिवानी छोड़ देती है और अपने घर जाती है। अरे शिवानी बेटा, आ गई तुम। मैं बहुत दिन से परेशान थी कि मेरी शिवानी बेटा कहाँ चली गई। अच्छा हुआ तुम आ गई। दादी तुम चिंता मत करो, अब आपका इलाज हो जाएगा। ये मेरे दोस्त राजेश हैं जिन्होंने आपका इलाज के लिए मेरे को 5 लाख रुपए दिए। अब आपका इलाज हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन दादी मैं आपके पास अब नहीं रह पाऊंगी क्योंकि मैं मर चुकी हूँ और मुझे ऊपर जाना होगा। इतना सुनकर शिवानी की दादी फूट फूट कर रोने लगती हैं। अरे बेटा, मैं तेरे बिना कैसे जिंदा रहूंगी। तू ही तो मेरा ये सहारा थी, लेकिन तू भी चली जाएगी तो मैं किससे बिना जिंदा रहूंगी। दादी मेरे जाने का अब समय हो गया है। अब मैं भगवान के पास जाऊंगी, कहूंगी कि अगले जन्म में भी मेरी माँ आप ही बने। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना दादी। फिर शिवानी वहाँ से गायब हो जाती है और दुखी मन से दादी उसकी विदाई देती हैं।